लॉर्ड, सबको जय मसीह की वचन के लिए मैं सबका स्वागत करती हूँ। आज हम मत्ती की किताब उसका 7 नंबर का आता है, उसका हम 24 से लेकर 29 तक वचन देखने वाले हैं। घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। तो वचन के जरिए हम देखेंगे कि परमेश्वर बुद्धिमान और मूर्ख के बारे में क्या कहना चाहते हैं। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञाओं पर जो इंसान चलता है वो कैसा मनुष्य है? बुद्धिमान मनुष्य है वो। और वो मनुष्य ऐसे ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर की बातों को मानता है, फॉलो करता है, उनकी आज्ञाओं पर चलता है, वो बुद्धिमान इंसान ठहरा गया है और उसका घर चट्टान पर बनाया गया है। तो देखो, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखो, जो बुद्धिमान इंसान है, जो परमेश्वर के वचनों पर चलता है, उसके घर में आंधियां भी आती है, तूफान भी आता है, मेघ भी बरसाता है, तो भी उसका घर कभी नहीं गिरता। यहाँ पर वचन ने कहा है, मैं नहीं कह रही। वचन हमें यही बता रहा है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, उसके घर में कोई भी बीमारी आए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कोई भी दुख आए, कोई भी टेंशन आए, फिर भी उसका घर कभी नहीं गिरेगा क्योंकि वो उस चट्टान पर खड़ा हुआ है। कोई आंधी आए, कोई तूफान आए, वो घर कभी नहीं टूटेगा, पड़ेगा, गिरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आगे वचन में कहा है परमेश्वर ने, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कितने लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर को जानकर भी अनजाना करते, उनको मालूम है यीशु मसीह जीवित है, फिर भी वो परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते। तो देखो, यहाँ पर वचन कह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए, जो कोई मेरे बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वचनों पर नहीं चलता, आज्ञाओं को नहीं मानता, वो व्यक्ति निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। इसका मतलब मूर्ख इंसान ठहरेगा और उसका घर बालू पर बनाया है, ऐसे उसका घर रहेगा, बालू के किनकों पर। तो देखो, ऐसे लोगों के घर पर आगे वचन में कहा है, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखो, जो परमेश्वर के वचनों को मानते नहीं, उनके आज्ञाओं को मानते नहीं, परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते, तो उनके घर में जब मेह बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर में टकराई, वह गिरकर सत्यानाश हो गई। क्या हो गई? सत्यानाश, खत्म हो जाता है उनका घराना। लड़ाई झगड़े, अशांतता, बीमारियां, बहुत कुछ आंधी तूफान आते। आंधी तूफान का मतलब यहाँ पर क्या दिया है पता है? इसका मतलब क्या है? दुख, तकलीफ, परेशानियां, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स। यहाँ पर उनका कंपेयर इन शब्दों में किया है, मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह घर गिरकर नाश हो गया, सत्यानाश हो गया। यहाँ पर वर्ड्स क्या कहते हैं? सत्यानाश हो गए। तो जो प्रभु पर विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर ने यह वचन दिया है। और आज हम देखते हैं, आज हम यीशु पे विश्वास कर रहे हैं, तो हमारे लाइफ में कुछ हो ना हो, पर परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे पास है,
ये हमारा विश्वास है। हम जहां भी जाएंगे परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ है। तो हमें कौन सी भी समस्या हो, कौन सी भी प्रॉब्लम हो, तो हम प्रार्थना करके तुरंत उसे हल निकालते हैं। और परमेश्वर हमारी सुनता भी, हमें परेशानियों से अलग भी करता है। और हमारा घर जो है वो चट्टान पर बना रहता है। हमारा घर का मतलब जो प्रार्थना वाला घर है, घर का मतलब प्रार्थना वाला घर चट्टान पर खड़ा हुआ है, जो कभी नहीं गिरता। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर हमें संभालता भी है। प्रेज द लॉर्ड। और जो इंसान परमेश्वर को मानते नहीं, परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते, वचनों पर नहीं चलते, तो उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है, जो बीमारियां आती है, जो दुख तकलीफ आती है, तो उनसे उनका घर टूट जाता है, सत्यानाश हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे वचन में कहा है, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। प्रेज द लॉर्ड। तो देखो, जब यीशु ये वचन अपने चेलों के साथ लोगों को सुसमाचार बांट रहा था, तो इस उपदेश से भीड़ भी चकित हुई। जो सुनने वाले थे, ये सुनकर, ये बातें यीशु के मुंह से सुनकर चकित हो गए, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। तो देखो यहाँ पर वचन में क्या कहा है, यीशु जैसी बातें उन्हें बता रहा था, एक अधिकार की वाणी से बता रहा था। कैसी वाणी से? अधिकार की वाणी से। और ये सब बातें सुनकर जो भीड़ आई थी वो सब चकित हुई। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये जो बातें हैं परमेश्वर के मुंह से एक बुद्धिमानी के साथ निकली थी। प्रेज द लॉर्ड। तो देखो यहाँ पर वचन हमें यही सिखा रहा है, जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं तो हमारा घर चट्टान पर खड़ा हुआ है, चट्टान पर बना हुआ घर है हमारा। और जब हम परमेश्वर के वचनों को मानते नहीं, उसे फॉलो नहीं करते, तो हमारा घर उस बालू के किनकों पर बनाया हुआ है। जो आंधी भी आई, तूफान भी आए, वो गिर हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन के जरिए परमेश्वर हमें बुद्धिमान इंसान के बारे में और मूर्ख इंसान के बारे में बता रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमें तय करना है, हमें कैसे बनना है, बुद्धिमान इंसान के जैसे या फिर मूर्ख इंसान के जैसे। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने आज इस वचन के जरिए हमें यही बातें सिखाई है कि हमें उस बुद्धिमान इंसान की तरह बनना है। आंधी आए, तूफान भी आए, फिर भी हम न घबराए। हमारा घर चट्टान पर खड़ा हुआ, बांधा हुआ है। कोई प्रॉब्लम्स आए फिर भी हम नहीं डरेंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो देखो परमेश्वर ये वचन, ये आते हम सभी के लिए ब्लेस करे, आशीषित करे, फलाए फुलाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस।